जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का अंश है। इसमें उनके भाषण से उद्घाटन समारोह और उद्धरणों का वर्णन और स्वतंत्रता सेनानी होने के बारे में उनकी यात्रा शामिल है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नामक एक क्रूर प्रथा उन दिनों बहुत लोकप्रिय थी। ये चैप्टर हमें मंडेला के संघर्षों का अवलोकन देता है, ताकि समाज को उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10th में dawn bright and clear 10 मई को चमकीले व स्वच्छ दिन का उदय हुआ। For the past few days पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly मैं सुखपूर्वक besieged by dignitaries विशिष्ट जनों and world leaders व विश्व नेताओं से घिरा हुआ था, who were coming to pay their respects before the inauguration, जो कि शुभारंभ से पूर्व अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The inauguration उद्घाटन या शपथ ग्रहण समारोह ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल दक्षिण अफ्रीकी भूमि पर इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर विशालतम संगम होगा। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. The ceremonies सार्वजनिक समारोह इन प्रिटोरिया नगर में by यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बलुआ पत्थर से बनाए गए सुंदर गोलाकार रंगमंडल में टुक प्लेस आयोजित किया गया। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। फॉर डेकेड दशकों तक दिस हैड बीन द साइट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यह श्वेत सर्वोच्चता की सीट रही थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। एंड नाउ इट और अब यह ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट गैर जातीय सरकार की फॉर द इंस्टॉलेशन स्थापना के लिए ऑफ डिफरेंट कलर्स विभिन्न रंगों की एंड नेशंस व राष्ट्रों की वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग की इंद्रधनुषीय सभा का स्थल थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे पतझड़ के उस सुहावने दिन आई वॉज एक्कम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, मेरी पुत्री जिनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मंच पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन, पहले श्रीमान डी क्लार्क को एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world I said. Then Thabo Mbeki, फिर Thabo Mbeki को was sworn in as first deputy president, पहले उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी थी। आई प्लेज टू अबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने संविधान के पालन करने की व इसे बनाए रखने की
and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, of the Republic गणराज्य and its people व इसके लोगों के, to the well-being कल्याण के लिए, to devote myself स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली, to the assembled guest एकत्रित मेहमानों, and the watching world व देख रहे विश्व को, I said मैंने कहा, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Today आज all of us do हम सभी अवश्य ही by our presence here यहाँ अपनी उपस्थिति से confer glory and hope to newborn liberty, to newborn liberty इस नवजात स्वतंत्रता को, glory and hope गरिमा व आशा confer प्रदान कर रहे हैं, out of the experience of an extraordinary human disaster, an extraordinary human disaster एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति that lasted too long जो बहुत लंबे समय तक चली, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ के अनुभवों से, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We who हम जो not so long ago बहुत समय पहले की बात नहीं है, were outlaws बहिष्कृत थे, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil, have today को आज on our own soil आज हमारी अपनी भूमि पर, to be host to the nations of the world विश्व के राष्ट्रों का मेजबान बनने का, have been given the rare privilege दुर्लभ अधिकार दिया गया है. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We हम all of our distinguished international guests अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, with the people of our country अपने देश के लोगों की, after all आखिरकार, ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी न्याय के लिए, शांति के लिए व मानवीय गरिमा के लिए हुई एक साझी जीत में, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन साथ देने आने के लिए, थैंक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी हमने, और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन हमारी राजनीतिक अधिकार संपन्नता, एट लास्ट अंततः, हैव अचीव्ड प्राप्त कर ली है. वी प्लेज और सेल्वेज टू लिबरेट ऑल और पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड द अदर डिस्क्रिमिनेशन. वी हम, ऑल ओवर पीपल अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी लगातार जारी गरीबी के बंधन से, डेप्रीवेशन वंचितता से, सफरिंग दुखों से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन लिंग व अन्य भेदों से, और सेल्वेज टू लिबरेट मुक्त कराने की, प्लेज शपथ लेते हैं. नेवर नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन सेल इट बी और ऐसा पुनः कभी नहीं होगा, दैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड ये सुंदर भूमि, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर पुनः एक का दूसरे के द्वारा दमन की अनुभूति करेगी. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, सो ग्लोरियस इतनी गौरवशाली, ए ह्यूमन अचीवमेंट मानवीय उपलब्धि पर, द सन शैल नेवर सेट ऑन
सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रेन, आइए स्वतंत्रता को शासन करने दें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ पलों के पश्चात। वी ऑल लिफ्टेड और आइज इन ओ, हम सभी ने अपनी आंखें आदर भरे विस्मय से ऊपर उठाई। एज ए स्पेक्टेकुलर अरे, जैसे ही एक भव्य पंक्ति व्यू रचना में। ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीकी जेट विमानों। हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टरों। एंड ट्रूप कैरियर्स, व सेना वाहक हवाई जहाजों ने। ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, पूर्णतः सटीक संरचना में गर्जना की। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. It was not only a display of pinpoint precision, ये केवल सटीक परिशुद्धता एंड मिलिट्री फोर्स व सैन्य बल का ही प्रदर्शन नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू ए न्यू गवर्नमेंट, अपितु लोकतंत्र के प्रति, टू ए न्यू गवर्नमेंट, और एक नई सरकार। दैट हैड बीन फ्रीली, जो स्वतंत्र, एंड फेयरली इलेक्टेड, निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, के प्रति भी सेना की निष्ठा का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पूर्व ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दक्षिण अफ्रीका के रक्षा बल के व पुलिस के उच्चतम जनरलों ने। देयर चेस्ट्स बीडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, जिनके बीते दिनों से फीतों व पदकों से सज्जित थे। सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, वह अपनी निष्ठा की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट, मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ये बहुत वर्षों पूर्व की बात नहीं है। दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि गिरफ्तार करते थे। फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, अंत में इम्पाला जेट विमानों को दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के काले, लाल, हरे, नीले व सुनहरे रंगों की धुआं के रेखा चिन्ह वी आकृति में छोड़े। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो राष्ट्रगान गाए जाने के कारण। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, ये दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नक्सी सिकेलाई अफ्रीका, गोरों को नक्सी सिकेलाई अफ्रीका गाते हुए देखने से। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान डाई स्टेम गाते हुए देखने से। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। ऑल्दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन, नीदर ग्रुप, कोई सा भी समूह, द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उस राष्ट्रगान के शब्दों को, नीदर न्यू, नहीं जानता था, दे वंस डिस्पाइज्ड, जिससे वे कभी घृणा करते थे, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वे शीघ्र ही इसके शब्दों को हृदयंगम कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की समझ से अभिभूत था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर, भयानक एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्षों बाद। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे अपने जन्म से पूर्व। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी के लोगों ने पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज, अपने आपसी मतभेद दूर कर लिए।
and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land, और अपनी ही भूमि के काली चमड़ी के लोगों के विरुद्ध प्रजातीय प्रभुत्व की एक व्यवस्था निर्मित कर ली। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो ढांचा उन्होंने तैयार किया, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शिस्ट, उसने सर्वाधिक कठोर, मोस्ट इनह्यूमन व अमानवीय समाजों में से, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो संसार ने कभी नहीं जाना था। नाउ अब इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ऑन 8th डेकेड एज ए मैन, और मानव के रूप में मेरे 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन, वह व्यवस्था हमेशा के लिए ओवरटर्न्ड, उलट दी गई थी, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और एक ऐसी व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर दी गई थी, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, जो सभी लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं को रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी चमड़ी के रंग को ध्यान में रखे बगैर मान्यता देती थी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, दैट डे, ये दिन, had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people, मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के द्वारा आया था। people whose suffering, लोग जिनके दुख, and courage व साहस, can never be counted और repaid, को कभी गिना व पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता। I felt that day, मैंने उस दिन महसूस किया, as I have on so many other days, जैसा कि मैंने बहुत से अन्य दिनों पर किया है, दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, कि मैं उन सभी अफ्रीकन राष्ट्रभक्तों का साधारण कुलयोग हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पूर्व जा चुके थे अर्थात शहीद हो चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह लंबी व उच्च रेखा, एंडेड, समाप्त हो गई थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और पुनः मुझसे आरंभ हो गई थी। आई वॉज पेंट, मुझे दुख हुआ, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे ये भी नहीं देख पाए कि देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, उनके बलिदान का क्या परिणाम हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। जय हिंद।